Hello everyone, I am Dr. Trupti Bhatt and I welcome you in this chapter number 2, that is Sadhana Pad of Patanjali Yoga Sutra. So chapter number 2 and Sutra number 1 is Tapas Swadhyaya Ishwar Pranidhanani Kriya Yoga. Here Maharshi Rishi Patanjali explains about the pillars, the 3 strongest pillars of the journey, and they are Tapas, Swadhyaya, Ishwar Pranidhanani. So now first we will be talking about tapas. हम यहाँ पर तपह के बारे में बात करेंगे. तप, तपस्या, तपस कुछ भी कह सकते हैं. तपस यानी क्या? What do you mean by tapas? It's a penance. And it is, you can say, as a self-discipline. Right? जब कोई और हम पे ये लाद देता है शासन की तरफ, तो ये तपस नहीं रह जाता. दैट बिकम्स वायलेंस, है ना. और जब हम अपने आप पे, खुद पे ये अमल करते हैं इसका, तो ये तपस हो जाता है. एंड एक्सेप्टिंग एनी डिस्कम्फर्ट और पेन, willingly go through that becomes tapas. जैसे ही हम अगर एक सिंपल एग्जाम्पल ले कि सोना, तो सोना जितना तपता है, जितनी उसके ऊपर हीट में जाता है, उतना ही वो प्योर बन जाता है. जस्ट लाइक दैट आवर कॉन्शियसनेस इज वेरी प्योर, बट व्हेन वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी एंड all the senses are taking us outward, so we are creating lots of impurities. And for that, to remove all that impurities, we need some kind of a tapas or self-discipline. And here Rishi explains about 3 types of tapas. And they are bodily tapas, speech, that is vacha, sharir, yani kaya, speech, yani vacha, and man, that is mental tapas. And these are different kinds of tapas where you go through it and you become stronger and stronger. जैसे ही एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर ईटिंग समथिंग, सम आइसक्रीम, राइट. और उस वक्त आप खाते नहीं हैं और वो डिजायर को आप रोक देते हैं ना. तो वो जो रोकते हैं, और when you are going through that feelings of not having that becomes tapas, and that makes you stronger. You know, usually what happens, through our 5 senses we are experiencing this beautiful world, and it's very good, but having everything in excess, that is not good, right? So जैसे ही हम बात करें कि हमारी 5 senses जो हमें बाहर की ओर ले जाती है, यानी कि हमारी आंखें, तो हमें बाहर का बहुत ही देखने की इच्छा होती है, बहुत ही देखने की इच्छा होती है. और एक क्षण के लिए आप डिसाइड कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी नहीं देखना, एंड यू होल्ड दैट डिजायर, सो दैट बिकम्स तपस. कुछ छूने की इच्छा हुई है, एग्जाम्पल यू कैन टेक एज अ सेक्स, डिजायर फॉर सेक्स. एंड जैसे ही डिजायर उठी और उसको खत्म कर लिया, उसको पा लिया, तो वो कुछ तपस नहीं रह जाता. बट इफ यू होल्ड दैट डिजायर फॉर सम टाइम, दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ. नो, सेलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचर्य. लोग ब्रह्मचर्य के नाम से ही भागते हैं ना, बट ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ सप्रेस करें, बट यू होल्ड दैट डिजायर एंड नॉट हैविंग दैट willingly, that becomes your tapas. और जैसे ही हमारा मन अपनी प्योर सेल्फ की ओर ले जाते हैं, है ना, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो इन सारी चीजों में हमारा ध्यान नहीं जाता ना. वैसे ही हम अंदर से मजबूत होने लगते हैं, एंड आवर होल अटेंशन गोज टुवर्ड्स आवर ट्रू सेल्फ, ट्रू प्योर सेल्फ. सो importance of tapas is on this journey is very much. No? There are, if you have heard about the 5 types of Agni, the fire, which is that 5
types of fire are there in our body and minds. That is Bhutagni, Bhadap Agni, Premagni, Kamagni, and Gnanagni. And when you are just going through this willingly, that becomes tapas and you become very strong. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna has explained very nicely, and he has compared this body as a chariot. जैसे ही हमारा ये शरीर है, ये एक व्हीकल है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, और उसके अंदर जो प्योर हमारी जो सेल्फ है, वो ही ट्रू सत्य है ना. शरीर तो गल जाता है, बट जो अंदर नहीं गलने वाली चीज है, जो हमेशा ही नित्य नूतन है, वो है हमारी चेतना. पर वो चेतना बैठी है इस रथ में, है ना. सो बॉडी एज अ चैरियट, देन उसके अंदर हमको मन दिया गया है, राइट. वो जो मन है, हमारी बुद्धि है, वो एक लगाम का काम करती है, और इंटेलेक्ट जो है वो हमें रास्ता दिखाती है आगे जाने के लिए. और उसके साथ ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, वो है हमारे घोड़े, हॉर्सेस ना. तो he has compared the senses as horses na? And when we allow these horses, the senses to gallop by their own, just freely उनको छोड़ देते हैं, then the passenger is in danger or the journey is not safe. But when we have this kind of a knowledge, wisdom, and having this kind of a tapas in our life, then the senses remains in control and the passenger is safe. So very important to have tapas in your life. And it may be of bodily tapas. We do fasting, so that becomes our tapas. So always once in a week or once in a 15 days we do fast, so that becomes the bodily tapas. When we do meditation and we willingly sit for a meditation 15-20 minutes in a day, and we stop ourselves by doing anything and diverting our mind anywhere in externally, that becomes our mental tapas. And speech, vacha ka tapas, so not saying anything whatever you feel, that becomes your tapas of your speech. That is Vangmay tapas. No? So Vangmay tapas is like many a times we feel that isko tum mujhe aise bol dena. Yeah? You have that strong desire, strong anger towards something, and you want to say something. He is stupid or she is stupid. But you hold yourself and you don't say that word. So that becomes the tapas of your speech. And these kind of a tapas, as much as you go through this tapas, that kaya, man and vachan se, तो आपकी जो चेतना है वो pure and pure, that becomes very pure, and that goes toward the Shuddha Chaitanya, Param Chaitanya. So this is the importance of tapas.